देखो इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया है कोई त्रिभुज है ए बी सी, और ये हमें कौन सा त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई समकोण त्रिभुज बना देंगे इस प्रकार से। तो ये हमने कोई समकोण त्रिभुज बना दिया जिसका एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला है। और क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो कोण बी है वो समकोण होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए बी। अब त्रिभुज ए बी सी है तो इसको ये मान लो, ये हो जाएगा बी और फिर ये हो जाएगा सी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी ये वाली भुजा है तो ये हमें दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, तो ये वाली हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब आगे हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए के लिए मैंने आपको बोला था ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कैसे रख सकते हैं, एल ए एल मतलब लाल बटे कका, ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा साइन का, ये वाला हो जाएगा कॉस का, ये वाला हो जाएगा टेन का। तो साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू मतलब लंब बटे कर्ण। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं थीटा ये वाला ले रहा हूँ, एंगल अगर मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं लंब। ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब 90 के सामने होती है सबसे बड़ी भुजा, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है। अब जो बची हुई भुजा होगी वो हो जाएगी आधार। ठीक है। और आधार का मतलब भी आपको पता होगा कि आधार मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ टिकी हुई है। तो ये त्रिभुज यहाँ पे टिका हुआ है तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि दो चीज़ें तो मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तीसरा कोण यहाँ पे तीसरी भुजा यहाँ पे निकालूंगा। तो तीसरी भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी लोगों को पता होगी ना, क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, तो कर्ण का वर्ग इसमें ए सी दे रखी है भुजा, तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के, तो शेष दो भुजाएं, पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के, मतलब इनका वर्ग करेंगे के योग के बराबर होता है। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। अब ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमें 24 दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस बी सी की वैल्यू 7 दी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो ये स्क्वायर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक तरीका मैं बता देता हूँ। देखो 24 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे मैं 16 लिख दूंगा। अब एक नंबर छोड़ के इन सारे नंबर को गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 और 1 ये हो जाएगा 7, और 4 और 1 ये हो जाएगा 5। तो 5 तो 76, देखो डायरेक्ट हमने निकाल दिया। ठीक है। तो ऐसे भी इसको किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 को 5, फिर 7 और 4 11, 1 12 को 2, 5 और 1 6, तो ये हो रहा है 625 के बराबर। किसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू, ए सी के स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा यहाँ पर रूट में 625। अब देखो रूट में जब 625 आएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस भी लेते हैं, तो माइनस नहीं लेंगे हम इसमें। माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा ना कि ये एक भुजा है, यानी कोई लंबाई है। अब देखो जो दूरी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते हो कि मुझे -5 किलोमीटर जाना है या मुझे -10 किलोमीटर जाना है। तो दूरी, एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो नेगेटिव नहीं होने का मतलब यहाँ पे केवल पॉजिटिव आएगा। अब 625 का रूट है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, या इसको मैं 25 लिख सकता हूँ। ठीक है। ये तो आपको याद होने चाहिए, लगभग 50 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हमने निकाल दी 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ मुझे निकालनी है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए, ठीक है, और उसके बाद निकालना है कॉस ए। अब जो त्रिभुज है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। ये वाली भुजा तो बी होगी। अब इसमें देखो ए वाला निकालना है ना, तो ए वाला निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था। ये आ गई हमारी 25, ये आ गई हमारी 24, ये आ गई हमारी 7।
अब क्योंकि ये वाला थीटा, अब थीटा ये वाला लेना है इसमें, तो थीटा ये वाला लेना है, तो मैंने क्या बोला था, जिसको हम थीटा ले रहे हैं तो इसको ठीक सामने वाली, जिसको थीटा लेना है उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो हो जाएगी हमारी लंब। ठीक है, जो 90 के सामने है वो वाली भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण, और जो बची हुई भुजा है वो हो जाएगी हमारी आधार। तो यहाँ पे अगर थीटा हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। अब सबसे पहले मुझे साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होता है, देखो इसको याद रखना है, एल ए एल बटे के ए। तो साइन की वैल्यू ये वाली होती है, ये साइन की, कॉस की, टेन की। तो साइन की वैल्यू एल मतलब होता है लंब, ठीक है, और के मतलब होता है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होगा ना, लंब की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 7, तो ये हो जाएगा 7, और बटे में कर्ण कितना है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो देखो यही हमारा आंसर हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ए बराबर हो जाएगा 7 बटे में 25। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही इसका दूसरा पार्ट दे रखा है कॉस ए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण और कॉस की वैल्यू ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो ये चीज़ आपको लिखनी भी होगी, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक ये चीज़ याद नहीं होगी। आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है, देखो आधार 24 है और कर्ण कितना है 25 है, तो ये 25 हो जाएगा। तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 24 बटे 25। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में एक बार बता देता हूँ आपको। देखो दूसरा पार्ट हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरे पार्ट में, एक तो मुझे साइन सी निकालना है, एक कॉस सी निकालना है। तो इसके लिए त्रिभुज अलग से दोबारा बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज यहाँ पे हम बना देंगे, ये था हमारा ए, ये बी और ये वाला सी। इसकी वैल्यू थी 24, इसकी वैल्यू थी 7 और इसकी वैल्यू थी 25। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, हाँ वैल्यूज़ तो यही वाली हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। इस बार मुझे साइन सी निकालना है, तो सी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका मतलब अब थीटा जो होगा एंगल मुझे ये वाला लेना होगा। अब मैंने क्या बोला था, थीटा के यानी कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। ठीक है, 90 के सामने जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी उसको कहेंगे हम आधार। ठीक है, अब यहाँ पे साइन सी, तो साइन के लिए मैंने बोला ना अभी क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटे में कर्ण। ठीक है, अब लंब कितना है हमारा, लंब है 24, तो यहाँ पे 24 और कर्ण है हमारा 25, तो ये जाएगा 24 बटे 25। वैसे ही कॉस सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो बराबर आधार कितना है 7 है और बटे में कर्ण है 25। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी, और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके हर चैप्टर की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आप किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।